तुम एक अच्छी फिजिक ज़िंदगी में कभी नहीं बना पाओगे। बिकॉज तुम्हें लगता है कि एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए मेरे को जिम रोज़ आना चाहिए, एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए मेरे को न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, मेरे को अपनी स्लीप पे ध्यान देना चाहिए, मेरे को अपने वाटर इनटेक प्रोटीन इनटेक पे ध्यान देना चाहिए। वो चीज़ें इंपॉर्टेंट तो हैं, पर तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं बट फिर भी उनकी अच्छी फिजिक नहीं बनती। उसके पीछे रीज़न क्या है? दिस योर माइंडसेट। अगर तुम्हारा माइंडसेट ख़राब है ना, फिजिक तो छोड़ो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ना पैसे कमा पाओगे, ना आगे बढ़ पाओगे, ना अपनी फैमिली को रिटायर कर पाओगे। ब्रो, यू विल एबल टू डू नथिंग। अब डोंट वरी ब्रो, ये वीडियो माइंडसेट के ऊपर नहीं है। मैं यहाँ पे तुम्हें माइंडसेट का ज्ञान नहीं दूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई तुम एक अच्छी फिजिक बना कैसे सकते हो। एंड हाँ, डिस्क्लेमर, मैं इस वीडियो में तुम्हें कोई भी वर्कआउट स्प्लिट, कोई भी डाइट प्लान नहीं बताऊंगा। सो अगर तुम्हें वो चीज़ चाहिए देन ब्रो यू कैन जस्ट क्लिक ऑफ दिस वीडियो। तुम किसी और की वीडियोस देखो जो तुम्हें कोई फालतू सा डाइट प्लान बता देगा जो तुम्हारे लिए सूटेबल भी नहीं है, फालतू सा वर्कआउट प्लान बता देगा जिसको तुम एक दो दिन करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। लिटरली इट वोंट हेल्प यू। तुम अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। अगर तुम ये चीज़ करोगे देन ब्रो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता एक अच्छी फिजिक बनाने से। फर्स्ट थिंग जो तुम्हें सीखनी पड़ेगी वो है सीखते कैसे हैं। स्टार्ट टू लर्न, डोंट क्लोज योर ब्रेन फ्रॉम लर्निंग। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ। जब मेरे को जिम में गए हुए 3-4 महीने हो गए ना, मेरे को भाई ऐसा लगने लगा कि मेरे को सब कुछ पता है। बस जिम जाना है, मेरे को ये एक्सरसाइज करनी है एंड घर पे आके ये खाना है, हो गया भाई, बॉडी बन गई। उस वक्त बताऊँ क्या हुआ? मेरी बॉडी एक प्लेटो हिट कर गई। प्लेटो हिट करने का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा प्रोग्रेस बना दिया बट उस पॉइंट के बाद बॉडी और प्रोग्रेस नहीं बना रही, स्ट्रेंथ और नहीं बढ़ रही, बस वहीं पे अटकी पड़ी है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मैंने लर्निंग बंद कर दी थी। मैंने अपने आप में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया था। मेरे को लगा जो मेरे पास है उसी से मैं काम चला लूँगा, पर दैट वॉजंट इनफ। मेरे को और चीज़ें करनी थी। और चीज़ें अगर मैं उस टाइम सीख लेता तो शायद मेरी फिजिक और बेटर होती इस वक्त। उस टाइम मेरी डाइट बहुत ख़राब थी, अभी भी ख़राब ही, मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। बट अगर उस टाइम मेरे को नॉलेज होती कि भाई जो तू कर रहा है वो शायद गलत है, शायद तू थोड़ी और नॉलेज लेगा और चीज़ें सीखेगा, तो भाई तेरी फिजिक अभी बहुत अच्छी होती। उस बात को अब हो गए हैं 1-2 साल हो गए हैं। अगर 1-2 साल पहले मेरे को कोई न्यूट्रिशन के बारे में नई चीज़ पता लग जाती, मैं रोज़ न्यूट्रिशन के बारे में सीखता कुछ, मैं रोज़ जिम के बारे में, वर्कआउट्स के बारे में सीखता कुछ, पर मेरी फिजिक जो आज होती है ना, तुम देख के बौखला जाते। आई एम नॉट इवन किडिंग। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यू हैव टू लर्न। डजेंट मैटर कि तुम जिम जाते हो नहीं जाते। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई मैं जिम नहीं जाता, मैं क्या करूँ? तो स्टार्ट एट होम। जो मेरी कम्युनिटी है स्कूल ऑफ एलीट्स, उसमें मैंने कोर्स निकाल रखा है कि भाई तुम घर बैठे बैठे एक अच्छी फिजिक कैसे बना सकते हो, घर बैठे बैठे न्यूट्रिशन के बारे में कैसे सीख सकते हो। मेरे जो 2-3 साल की नॉलेज है, 2-3 साल में जो गलतियाँ की है मैंने, उन सब को कंबाइन करके कोर्स में बना दिया है। सो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। सो अगर तुम्हें दिमाग है, तुम्हें पता है कि भाई इस बंदे की जितनी गलतियां हैं 2-3 साल में, अगर मैं बस उसको अवॉइड करूँगा एंड वो चीज़ें करूँगा जो उस बंदे को एक्चुअली में रिजल्ट ला के दिए। छपरी लोग आ जाते हैं। सो अगर मैं वो चीज़ें करूँगा जिससे मुझे एक्चुअली में रिजल्ट्स मिले हैं, जिससे एक्चुअली में इस बंदे को रिजल्ट्स मिले हैं 2-3 साल करने के बाद, देन ब्रो फर्स्ट मेरा टाइम बच रहा है, दूसरी बात मेरा पैसे बच रहे हैं। भाई मेरे को फालतू की चीज़ों पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा टाइम बच रहा है, मैं गलतियाँ कम बनाऊंगा एंड ब्रो मेरी अच्छी फिजिक बन जाएगी विद इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। स्कूल ऑफ एलीट्स में सिर्फ फिटनेस की बातें नहीं होंगी। वो एक स्कूल है, जैसे तुम्हारा नॉर्मल स्कूल नहीं होता, मैथ्स भी होता है, फिजिक्स भी होती है, हिंदी इंग्लिश सब होता है। वैसे ही स्कूल ऑफ एलीट्स में तुम्हें फिटनेस का पता लगेगा। तुम्हें पता लगेगा कि भाई ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, तुम्हें पता लगेगा कि भाई यूट्यूब चैनल चालू कैसे किया जाए, इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे किया जाए, लुक्स मैक्सिंग, रूथलेस प्रोडक्टिविटी, रूथलेस डिसिप्लिन, फैशन सेंस, ओवरऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में तुम्हें सिखाया जाएगा बाय मी एंड डिफरेंट प्रोफेसर्स। अगर तुम स्कूल में इंटरेस्टेड हो, क्लिक द सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। दोबारा सुन लो, सेकंड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन इट। देखो भाई, अभी तुम्हारा जो भी गोल है, मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को वेट गेन करना है, तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, यू हैव टू कंट्रोल दिस। अगर तुमने अपने दिमाग को कंट्रोल में कर लिया ना, तुम वेट लॉस भी इजीली कर लोगे, तुम वेट गेन भी इजीली कर लोगे, तुम वेट मेंटेन भी इजीली कर लोगे, तुम मसल बिल्ड बहुत जल्दी कर लोगे। भाई मैं तुम्हें बताऊँ, जेन्युइनली एक चीज़ बताऊँ, मेरा कट लिटरली 6 महीनों से चल रहा है एंड मेरा वेट इतना फ्लक्चुएट होता है ना, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मेरा भी रिसेंटली बॉक्सिंग मैच था जो एक्चुअली में कैंसिल हो गया था, मेरा नाम काट दिया गया था मेरे से बिना बताए। वो तो बहुत लंबी स्टोरी है, पॉलिटिक्स है भाई वो तो। बट इसमें बताऊँ मैंने क्या किया था, झूठ नहीं है ये,
तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ब्रो दिस इज फकिंग absurd, क्यों चूतिया बना रहे, बट ब्रो दिस इज एक्चुअली द ट्रूथ। रात के 9 बजे मेरा वेट था 92 किलो। मैं बॉक्सिंग जिम गया था अपने, मेरा अपने कोच को बताया कि भाई कल मेरा वेइन है। वेइन का मतलब क्या होता है कि भाई जो बॉक्सिंग से पहले अपना वेट करते हैं ना, कपड़े उतार के सब वेट करते हैं देखने के लिए कि भाई ये बंदा वेट कैटेगरी में है या नहीं। तो कल मेरा वेइन था एंड मेरे को वेट लाना था अपना 85 to 86 एंड मेरा रात के 9 बजे वेट था 92 किलोग्राम्स। भाई उस रात मैंने जो मेहनत की है ना, उस रात जो मैंने अपने को टॉर्चर किया था, वो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। मैंने लिटरली 6 किलो कम किया उस रात। मैंने अपनी बॉडी पे मैंने आयोडेक्स लगाई, जैकेट पहनी, स्किपिंग रनिंग बॉक्सिंग, स्किपिंग रनिंग बॉक्सिंग, पूरी रात यही करते रहा। सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करते हुए जिम गया, वर्कआउट किया अपना। उसके बाद स्टूडियो में आके रनिंग, स्किपिंग, बॉक्सिंग, फिर भाग के घर आया, फिर मैं गया बॉक्सिंग करने, फिर मैं गया अपना वेन करने। मेरा वेट 92 से 87 किलो पहुंच गया था। अभी अगर तुम्हें लग रहा है कि ये साफ साफ झूठ है ब्रो, मैं तुम्हें लिटरली कुछ नहीं बोल सकता, बिकॉज दिस इज़ द एक्चुअल ट्रुथ। ये मेरे साथ हुआ, ये मेरी आंखों के सामने हुआ है। एंड जब मैंने ये चीज़ देखी असलियत में होते हुए, एंड ब्रो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ वेरी अनहेल्दी, नहीं करना चाहिए तुम्हें। मेरे पास लिटरली ब्रो मजबूरी थी मेरी, इसलिए मैंने किया। तुम्हें नहीं करना चाहिए, दिस इज़ वेरी फकिंग अनहेल्दी। बट मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है ब्रो, अगर तुम इसको कंट्रोल कर लोगे ना, तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें बस इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं अपना वेट 92 से 87 किलो पे ले आया। इट्स नॉट अ फकिंग जोक। मेरा दिमाग तो बोल रहा था पानी पी ले। आई लिटरली हैड टू डिहाइड्रेट माई सेल्फ। मुँह से थूक नहीं निकल रही थी, इतनी कमी हो गई थी पानी की। 16 घंटे में ना पानी पिया ना खाना खाया, बस कार्डियो रनिंग बॉक्सिंग करते रहा, क्योंकि मैं बस अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाया। अब मैं रोज़ जिम क्यों जाता हूँ? मैं उस दिन भी जिम जाता हूँ जब मेरे को जिम जाने का मन नहीं करता, जब मेरे को अपनी डाइट फॉलो करने का मन नहीं करता, मैं उस टाइम भी डाइट फॉलो करता हूँ। आज मैं लिटरली जंक फूड खाने वाला था सुबह। आई वॉज अबाउट टू गिव इन माई क्रेविंग्स, बट नहीं हुआ भाई। मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, डिसिप्लिन लाया थोड़ा कि भाई नहीं, डाइट फॉलो करनी है, तूने वेट लॉस करना है, मोटा हो जाएगा वापस तू, तो भाई डाइट वाला खाना खा, जो तूने बोला है खाएगा तू वो खा। क्योंकि भाई अगर तुम ये सोचोगे ना कि भाई कोई बात नहीं यार, एक बारी से कुछ नहीं होने वाला, एक बारी से हो जाएगा ब्रो, लिटरली हो जाएगा। वाई आर यू डेवलपिंग दिस पुस्सी माइंडसेट कि भाई एक बारी से कुछ नहीं होने वाला? एक बारी क्यों लाना तुम्हें? करना ही क्यों है भाई? करना ही क्यों है? तुम्हें पता है वो चीज़ बेकार है तुम्हारे लिए, तुम्हें करनी ही क्यों है? थोड़े से प्लेजर के लिए करनी है तुम्हें, बस थोड़ा सा वो टेस्ट चाहिए मुंह में, उसके लिए कर रहे हो तुम बस। उसके अलावा क्या? कुछ नहीं। वो प्लेजर के लिए तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को फक यू बोल रहे हो। तूने जो प्रोग्रेस बनाया है उसके बारे में मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर में गया, मैं जंक फूड खाऊंगा, रोक के दिखा दे, ये बोल रहे हो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को। इमेजिन कैसा लगेगा? इमेजिन तुम्हारा यंगर सेल्फ तुम्हें पीछे मुड़ के देख रहा है, हाँ भाई मैं तो जंक फूड खाऊंगा, मैं तो पिज़्ज़ा बर्गर खाऊंगा, तू तेरा काम है जिम में आके कार्डियो करना, रनिंग करना। अच्छा नहीं लगेगा ना? खुंदक आएगी, अपने आपको गाली देने का मन करेगा कि साले क्यों कर रहा है, तेरी वजह से मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। अभी गेम क्यों खेल रहा है? तेरी वजह से मैं सफ़र हो रहा हूँ, तेरी वजह से मैं फ्यूचर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। मेरा दिमाग गेमिंग के पीछे जाएगा, मेरा दिमाग भाई जंक फूड के पीछे जाएगा, मेरा दिमाग स्क्रोलिंग के पीछे जाएगा। क्यों कर रहा है? तुम अभी वही तो कर रहे हो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, तुम अभी यही तो कर रहे हो। ऑल ऑफ दैट शिट हैपन्स बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल योर ब्रेन। एक चीज़ सोच के देखो ना, ये तुम्हारा लेजर्ड ब्रेन है, ये तुम्हें सारी अच्छी चीज़ें करने से रोकता है। जिम मत जा, कल चले जाइए। डाइट आज मत फॉलो कर, कल डाइट फॉलो कर लियो। एब्स रहने दे, मत कर। कार्डियो भाड़ में गया। स्ट्रेचिंग कौन करता है भाई, पागल है, सीधा घर पहुँच। जिम वर्कआउट के बाद मोमोज खाऊं या फिर घर चले आऊँ? मोमोज खा ले, मेहनत की है तुमने, जो प्रोग्रेस किया है, जो प्रोग्रेस बनाया ही नहीं तुमने उसकी भी वाट लगा दी तुमने। तो द मेन पॉइंट इज़ तुम्हें डिसिप्लिन लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए तुम्हें बस कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना होता है। वर्कआउट्स, डाइट एंड रेस्ट, 3 चीज़ों पर ध्यान देना होता है।
एंड ये 3 चीज़ें जो मैंने ऐसे सिंपल में बोल दी है, आसान नहीं है करना। डिसिप्लिन चाहिए होती है, विल पावर चाहिए होती है। हमारे घर पे जो खाना बनता है टेस्टी सा, तुम्हारे घर वाले जो ऑर्डर करते हैं खाना बाहर से, उस सबको अवॉइड करना पड़ता है। मेरा इतना मन है ना छोले भटूरे खाने का बहुत दिनों से। मेरे को लिटरली आई डोंट इवन फकिंग रिमेंबर मैंने लास्ट टाइम छोले भटूरे कब खाए थे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट देम राइट नाउ, पर वो मेरा बहुत मन कर रहा है, बट मैं नहीं खाऊंगा। पानी आ रहा है मुंह में। नहीं भाई नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन माई डाइट। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कट तभी सक्सेसफुल होगा जब मैं अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाऊंगा। तुम्हारा पल्क, तुम्हारा कट तभी सक्सेसफुल होगा जब तुम अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाओगे। तुमने अपना कंट्रोल छोड़ दिया, तुमने अपना प्रोग्रेस छोड़ दिया। तुम जिम से छुट्टी मारोगे, तुम डाइट ख़राब करोगे, तुम मोटे हो जाओगे, ओवरवेट हो जाओगे, फैट गेन करोगे, तुम्हारी कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तुम वो चीज़ें नहीं करोगे जो तुम्हें करने का मन नहीं है, जो है कार्डियो, स्ट्रेचिंग करना, एब्स करना। आज संडे को मेरा जिम खुला पड़ा है, मैं 5 बजे जिम जाऊंगा एब्स मारने एंड बॉक्सिंग करने एंड रनिंग करने। संडे को लोग रेस्ट करते हैं, बट नहीं, मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं कर सकता हूँ। मैं कर क्यों नहीं रहा? अगर मैं ना जाऊँ तो मैं अपने से पूछूंगा मैं ये क्यों नहीं कर रहा, बिकॉज आई डोंट फकिंग वांट टू। डेफिनेटली ब्रो, मेरा मन नहीं है करने का, बट आई हैव टू गो। मेरे पास डिसिप्लिन है। जो मेरा डिसिप्लिन मैंने बिल्डअप कर रखा है ना, जो मैंने विल पावर अपनी बिल्डअप कर रखी है, वो चीज़ मेरे को अलाउ ही नहीं करेगी छुट्टी मारने के लिए, क्योंकि मेरे पे इतना सारा डिसिप्लिन है। मेरे को जाना ही पड़ेगा। अभी तुम्हें एक क्रिंजी सा लग रहा होगा, बट भाई एक्चुअली में दिस इज़ अ फकिंग रियलिटी। अगर तुम 30-40 दिनों से मेडिटेशन रोज़ करते हुए आ रहे हो, रनिंग रोज़ करते हुए आ रहे हो, 41 डे पे अगर तुम ये बोलोगे कि नहीं यार मन नहीं है करने का, थोड़ी हेजिटेशन आएगी तुम्हें कि भाई 40 दिनों से तू रोज़ भाग रहा है, 40 दिनों से रोज़ मेडिटेशन कर रहा है, आज क्यों बंद कर रहा है? यू विल लिटरली फील वियर्ड अगर तुमने उस दिन नहीं किया काम तो। अगर तुमने उस दिन रनिंग नहीं की, यू विल लिटरली फील वियर्ड। उस दिन तुमने मेडिटेशन नहीं की, यू विल लिटरली फील वियर्ड। लाइक ब्रो मैं तुम्हें बताऊँ, मेरी सबसे ज़्यादा लंबी स्ट्रीक मेडिटेशन की थी 3 महीने, रोज़ 20 मिनट मेडिटेशन। 3 महीने के बाद मैंने 2 दिन मिस कर दिए थे। मेरे को इतना अजीब फील हुआ, ऐसा लग रहा था कि भाई लाइफ में कुछ मिसिंग है, कि भाई कुछ ना कुछ तो भाई मिसिंग है, ऐसा लग रहा था मेरे को। जब तुम्हारे पास कोई एडिक्शन होता है एंड तुम 2 दिन के लिए वो चीज़ नहीं करते, तुम्हें सिम्टम्स, विड्रॉल सिम्टम्स आ जाते हैं कि भाई नी की अर्जेस आ रही हैं। मेरे को भी अर्जेस आने लगी थी, बट फॉर मेडिटेशन। आई नो हाउ वियर्ड इट साउंड्स। मेडिटेशन के लिए अर्जेस आ रही है, मतलब मेडिटेशन कर, ऐसी बोल रही है मेरी बॉडी। रनिंग कर, ये बोल रही है मेरी बॉडी। इमेजिन तुम इतना एडिक्टेड हो जाओ अपने काम से, अपनी डाइट से, अपने वर्कआउट से, अपनी फिजिक से। जैसे तुम्हारा गेमिंग एडिक्शन है, मास्टरबेटिंग एडिक्शन है, उन सबको रिप्लेस करके तुम्हारे पास एडिक्शन आ जाएंगे गुड हैबिट्स के। तुम कितना ज़्यादा प्रोग्रेस बनाओगे, इमेजिन करके देखो तुम कहाँ पहुँचोगे। आई थिंक मैंने तुम्हें इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं मैंने। अगर तुम अभी भी कंफ्यूज्ड हो, तुम्हें थोड़ा इंट्रोस्पेक्टिवनेस करना चाहिए। इंट्रोस्पेक्टिवनेस का मतलब अपने आप से सवाल जवाब। एक पेपर पकड़ो, एक पेन पकड़ो, अपने आप को कमरे में बंद करो, दीवार को ताड़ो एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ सम क्वेश्चंस, सम डीप क्वेश्चंस। उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्टिवनेस। अभी मैंने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, वहाँ पे मैं रोज़ वॉइस नोट्स डालता हूँ, वहाँ पे रोज़ मैं विजडम डालते रहता हूँ डेली, एंड वो बिल्कुल फ्री है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है, क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहाँ पे आके तुम्हारा माइंडसेट डेवलप होएगा, वहाँ पे आके तुम्हें समझ आएगी। बट एनीवेज मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।